लाखों की तादाद में केसेस पेंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट्स में और दीगर अदालतों में। 45,000 शाह साहब ने मुझे करेक्ट फरमाया। कोई शख्स अपने घर के अंदर देखकर अपने आप को ठीक करने की अहलियत न रखता हो तो दूसरे घरों में झांकने की आदत बड़ी अजीब लगती है। आज कल से जो सुप्रीम कोर्ट एक ख़ास सूबे की हुकूमत को टारगेट करके जिस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं और जिस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है, ये तासुर दिया जा रहा है कि वहाँ गवर्नर राज नाफज किया जा रहा है या कोई और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी करने जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दे रही है। ये बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो अपने इंटरनल सिस्टम को रिफॉर्म करने की बजाय एग्जेक्टिव चलाए और अपना काम जो है वो फिर मेरा ख्याल है वो किसी और के सुपुर्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जमीर असगर भट्टी साहब के जिम्मे लगा देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है बाकी काम सारे वो और कर ले। तो हमारा मुतालबा ये है कि जो डाइकोटमी ऑफ पावर्स का एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है, इदारे अपनी अपनी मुतय्यन महदूद और इख्तियारात जो उनको दिए गए हैं उसी तरह वो अपने आप को एक्सरसाइज करें और कोई एनक्रोचिंग अपॉन एंड ओवरलैपिंग एक्सरसाइज ऑफ द पावर एंड jurisdiction बाय वन इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट अनदर इंस्टीट्यूशन shall be stopped forthwith, I request। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खौफनाक यानी इससे रद्द-ए-अमल पैदा होगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट सिंध की सूबाई हुकूमत को टारगेट कर रही है और वो कह रही है कि आप तो इस काबिल नहीं हैं, तो वो जिन करोड़ों लोगों ने उस अवाम ने जिसे मैंडेट दे के उसको गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो फिर उसके मैंडेट की किस तरह तौहीन की जा रही है। मैं समझता हूँ ये आइन और जमहूरी अमल के लिए बहुत नुकसानदेह है और मैं सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा करता हूँ कि वो जुडिशल रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करें और इस तरह की इर्रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स उनकी तरफ से नहीं आनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर एक पूरे सूबे की आवाम जो है वो ये महसूस करे कि उनके पॉलिटिकल राइट्स जो है उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है या फ्लाउट किया जा रहा है या उनको ऑनर नहीं किया जा रहा। दूसरी बात यह है कि अटॉर्नी जनरल साहब के हवाले से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बड़े काबिल सद एहतराम हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं, जिस हाउस में हम फ़कीर बैठे हुए हैं हमारे वो चेयरमैन हैं, लेकिन मैं उनसे ये इस्तदा करूँगा कि उनको वफाक के नुमाइंदे के तौर पर एक्ट करना चाहिए एज एन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान। उनको किसी गवर्नमेंट या किसी एग्जेक्टिव ब्रांच के एक यानी कारिंदे के तौर पर अपना किरदार और अपने इख्तियारात नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और पर्टिकुलरली सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह वो मामलात को आहिस्ता आहिस्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब वाज़े हो चुका है कि खुदा न खास्ता अगर ये सिंध की हुकूमत को सबूताई करने की कोशिश करते हैं तो फिर ये जमहूरी अमल और जमहूरी तसलसल के लिए एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी और वहाँ से ये फैलती हुई फिर दीगर सूबों तक भी जा सकती है। हम समझते हैं कि जमहूरी अमल को एक मुस्तहकम अंदाज में और आइन के अंदर दिए गए जो उसके पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक उसको चलने दिया जाए और फिर इलेक्शन के ज़रिए लोगों की पॉलिटिकल विल के ज़रिए चीज़ों को नए सिरे से जिस तरह भी हो, हम इस तरह के अदम इस्तेहकाम, खा वो मरकज़ी हुकूमत हो ख़ास सूबाई हुकूमतें हों, हम ये अदम इस्तेहकाम पैदा करके पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को डिसलॉज करने और डिस्टेबलाइज करने की जो मूवमेंट है, मैं समझता हूँ हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम उसको इस तरह रूनुमा नहीं होने देंगे और आवाम की ताकत से इंशाअल्लाह हम ऐसी तमाम चीज़ों को रोकेंगे।